हेलो स्टूडेंट्स। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है नॉर्डिक कंट्रीज और स्कैंडिनेवियन कंट्रीज के बारे में। सबसे पहले नॉर्डिक कंट्रीज और स्कैंडिनेवियन कंट्रीज के बारे में पढ़े उससे पहले अपन उन दोनों के बीच का डिफरेंस जान लेते हैं। डिफरेंस ये है कि आपका जितने भी नॉर्डिक कंट्रीज होते हैं, जितने भी आपके नॉर्डिक कंट्रीज होते हैं, उन सारे कंट्रीज में से कुछ कंट्रीज आपके स्कैंडिनेवियन कंट्रीज होते हैं। वापस समझना, जितने भी आपके नॉर्डिक कंट्रीज होते हैं उन सारे नॉर्डिक कंट्रीज में से कुछ कंट्रीज स्कैंडिनेवियन कंट्रीज होते हैं। जैसे आपका ये बड़ा वाला सर्किल क्या माना अपन ने? नॉर्डिक कंट्रीज। और छोटा वाला सर्किल क्या माना? स्कैंडिनेवियन कंट्रीज। यानी कि नॉर्डिक कंट्रीज के ही पार्ट है क्या है? स्कैंडिनेवियन कंट्रीज। तो अपन बात करते हैं अभी थोड़ा सा स्कैंडिनेवियन कंट्रीज के ऊपर। क्या होता है स्कैंडिनेवियन कंट्रीज और स्कैंडिनेवियन कंट्रीज के अंदर कौन कौन सी कंट्रीज शामिल है? पहली जो कंट्री है वो है डेनमार्क, जिसकी कैपिटल है कॉफेनगन। दूसरी कंट्री है आपकी नॉर्वे, जिसकी कैपिटल है आपकी ऑस्लो। तीसरी कंट्री है आपकी स्वीडन और कैपिटल है स्टॉकहोम। ये तीन कंट्रीज है जो आपके स्कैंडिनेवियन कंट्रीज के अंदर शामिल है। कुछ बात जान लेते हैं अब स्कैंडिनेविया के बारे में। स्कैंडिनेविया एक खूब सारी कंट्रीज के जो लोग हैं उनको नाम से जाना जाता है। ये जो स्कैंडिनेवियन लोग थे इनकी जो हिस्ट्री है वो क्या है? बहुत कॉमन है और लिंग्विस्टिक रूट्स हैं। ये क्या है? पहले के टाइम पर अपना मतलब अर्लियर सेंचुरी के अंदर ये अपने एक भगवान माना करते थे। और ये जो स्कैंडिनेविया के जो लोग हैं वो एक रिलीजन फॉलो करा करते थे, जिस रिलीजन को अपन कहते हैं नॉर्स माइथोलॉजी। जिसके अंदर नॉर्स माइथोलॉजी का मतलब ये जैसे थोर देख रहे हैं आप पीछे की और आप देख रहे होंगे एक व्यक्ति है जो हथौड़ा हाथ में लेके भाग रहे हैं, ठीक है? तो उनको क्या माना करते थे? ये लोग अपना भगवान माना करते थे। स्कैंडिनेविया के लोग इनको अपना क्या है? भगवान माना करते थे। अब बात करते हैं अपन नॉर्डिक कंट्रीज के बारे में। नॉर्डिक कंट्रीज के अंदर आते हैं आपका डेनमार्क, जिसकी कैपिटल है कॉफेनगन। नॉर्वे, जिसकी कैपिटल है आपकी ऑस्लो। स्वीडन, जिसकी कैपिटल है आपकी स्टॉकहोम। फिनलैंड, जिसकी कैपिटल है आपकी हेलसिंकी। और आइसलैंड, जिसकी कैपिटल है आपकी रेजाविक। नॉर्डिक कंट्रीज के अंदर कुछ टेरिटरीज भी है जो आपकी क्या है? जो आपके नॉर्डिक कंट्रीज के अंदर इंक्लूडेड है। आई अगेन रिपीट, नॉर्डिक कंट्रीज के अंदर कुछ टेरिटरी भी है जो आपके नॉर्डिक कंट्रीज के अंदर इन्वॉल्व है। जैसे कि आपका जो ग्रीनलैंड है, फैरो आइलैंड है, जो पार्ट है डेनमार्क का, और डेनमार्क पार्ट है नॉर्डिक कंट्रीज का। तो ग्रीनलैंड, फैरो आइलैंड और ऑल्सो पार्ट ऑफ नॉर्डिक कंट्री। दूसरा है एलैंड आइलैंड, जो पार्ट है फिनलैंड का, वो एसोसिएटेड टेरिटरी नॉर्डिक कंट्रीज की। और एक है आर्चिपेलागो, जो नॉर्वे में है, और वो भी किसकी पार्ट है? आपकी नॉर्डिक कंट्रीज की पार्ट है। अब बात आती है नॉर्डिक कंट्रीज क्या होती है, इनको नॉर्डिक क्यों कहा जाता है? तो जो नॉर्डिक टर्म है वो डिराइव होता है लैटिन स्कैंडिनेवियन लैंग्वेज से, जिसका मतलब होता है नॉर्डर, लिटरली मीन नदर आइलैंड। जो नॉर्थ के आपके आइलैंड होते हैं उससे इसका मतलब होता है आपकी जितनी भी ये जो यूरोप है, ये जो कंट्रीज है, इस नॉर्डिक कंट्रीज हैं, ये आपके क्या है? यूरोप के साइड ऊपर ऊपर ही आपके, ओके? मतलब आपका जो वर्ल्ड मैप अगर आप देखते हो तो आपका जो नॉर्थ साइड में, नॉर्थ साइड में क्या है? आपका जो यूरोप है, यूरोप के वेस्ट साइड में ही आपकी सारी कंट्रीज है। इसके बाद में अपन आते हैं, जैसे ये देख लीजिए आप, डेनमार्क, हाँ, आपका डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, आइसलैंड, ये सब किसके पार्ट हैं? ये सारे आपके नॉर्डिक कंट्रीज के पार्ट हैं। अब अपन बात करते हैं कॉमन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द नॉर्डिक कंट्रीज की। जो नॉर्डिक कंट्रीज उनके बीच में क्या क्या कॉमन कैरेक्टरिस्टिक है? तो पहले जो नॉर्डिक कंट्रीज के जो लोग थे, नॉर्डिक कंट्रीज में मैं सारी कंट्रीज की बात कर रहा हूँ, जिसमें आपकी जो 5 कंट्रीज थी, 5 कंट्रीज एसोसिएटेड विद इट्स टेरिटरी आ गई। तो नॉर्डिक कंट्रीज क्या है? पहले अपना जो किसके ऊपर डिपेंड थी? पहले वो फिश रिसोर्स के ऊपर डिपेंडेंट थी। लेकिन और 20th सेंचुरी के बाद क्या हुआ कि जो बहुत सारे जो कंट्रीज हैं नॉर्डिक कंट्रीज के, वो जो डिपेंडेंट किसके पे ऊपर होने लग गए? वो ऑयल और गैस रिजर्व के ऊपर क्या है? डिपेंडेंट होने लग गए। इसका सबसे बेहतर एग्जांपल है आपका नॉर्वे। और फिर देखते ही देखते जैसे स्वीडन जो है, स्वीडन एक बहुत बड़ा एक्सपोर्टर बन गया। किसका एक्सपोर्टर बन गया? आपकी जो आर्म्ड होती है, आर्म्स होती है, जैसे जो आपके आर्म जो लड़ाई वड़ाई के अंदर काम होती है, काम आती है, तो उस आर्म का क्या है? बहुत बड़ा एक्सपोर्टर बन गया। कौन? स्वीडन। और आपकी जो नॉर्डिक कंट्रीज है, नॉर्डिक कंट्रीज के जो लोग हैं उनकी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट है वो भी क्या है? बहुत ज़्यादा हाई है। यानी कि अगर हाई लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट है, इसका मतलब समझिएगा, अगर लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट अगर हाई है यानी कि यहाँ पर लोग ज़्यादा जी रहे हैं, ज़्यादा लंबे तक, यानी जन जन्म दर तो नहीं बोल सकते, जन्म दर तो बर्थ रेट आ जाएगी, लेकिन हाँ यहाँ पर मतलब लोगों की जो एज होती है वो काफ़ी बड़ी लंबी होती है, 70-80 साल, 80-90 साल के लगभग यहाँ पर लाइफ एक्सपेक्टेंसी होती है। यहाँ पर क्यों? क्योंकि यहाँ पर हाई लाइफ एक्सपेक्टेंसी अच्छी इसलिए क्योंकि यहाँ पर जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत अच्छा है। पहले के टाइम पे बच्चे ज़्यादा क्यों मरा करते थे? क्योंकि बच्चे या कोई भी लोग पहले के टाइम पे जो लोग थे वो ज़्यादा क्यों मरा करते थे? क्योंकि पहले के टाइम पे अपने इंडिया के अंदर भी क्या डेवलपमेंट नहीं था, इक्विपमेंट नहीं थी, मशीन्स नहीं थी, मेडिकल फैसिलिटीज नहीं थी। और वो क्यों नहीं थी? क्योंकि एजुकेशन इतनी अच्छी नहीं थी। वैसे ही यहाँ पर हाई लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट इसलिए अच्छी है क्योंकि यहाँ पर जो एजुकेशन है, एजुकेशन अच्छी है। और अगर किसी जगह पर एजुकेशन अच्छी होगी तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्या है? सेकंड टर्शरी, क्वाटरनरी और क्वीनरी एक्टिविटीज़ के अंदर इन्वॉल्व होंगे,
जिसके अंदर लोग डॉक्टर इंजीनियर इस टाइप में बनेंगे। और अगर डॉक्टर्स अगर ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट होते हैं, अच्छा एजुकेशन से डॉक्टर बने, और डॉक्टर बने तो डॉक्टर ने टेक्नोलॉजीज बनाई, इंजीनियर बने, इंजीनियर ने टेक्नोलॉजी बनाई, जिससे क्या कर सकते हैं, जिससे लोगों की जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट है वो बढ़ा सकते हैं। इतनी बात समझ में आई? और यहाँ की जो टैक्स है वो भी क्या है, यहाँ पे जो टैक्स रेट है, टैक्स रेट भी क्या है आपके हाई है। अब दो कंट्रीज ऐसी है जो आपके यूरोपियन यूनियन का पार्ट नहीं है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, यूपीएससी प्रीलिम्स में डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, यूपीएससी और आरपीएससी में, कि ऐसे कौन सी टू कंट्रीज है जो पार्ट नहीं है यूरोपियन यूनियन का। तो आपकी जो नॉर्वे है और आइसलैंड है, ये दोनों पार्ट नहीं है। किसका पार्ट नहीं है? यूरोपियन यूनियन का क्या है, पार्ट नहीं है। उसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं। मैंने अभी आपको कुछ देर पहले बताया कि यहाँ पर जो ह्यूमन आपका ये नॉर्डिक कंट्रीज है, नॉर्डिक कंट्रीज के अंदर आपका जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट अच्छी है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट के साथ साथ यहाँ का जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स भी बहुत अच्छा है। अगर आप रैंकिंग में देखो तो स्टार्टिंग में जो कंट्रीज है टॉप 10 में एटलीस्ट 4 कंट्रीज आपको हमेशा मिल जाएगी HDI की रिपोर्ट में, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, जो आपका देखा जाता है कि वहाँ की लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी है, यहाँ पर एजुकेशन कैसी है। तो उसमें आपको देखने को मिल जाएगा कि आप जो नॉर्वे है या जो नॉर्डिक कंट्रीज है वो सबसे आगे है। जैसे नॉर्वे, दूसरा देखें आइसलैंड, स्वीडन, डेनमार्क, ये चारों कौन किसके पार्ट थे? नॉर्डिक कंट्रीज के पार्ट हैं। और यहाँ पर हर चीज़, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स भी अच्छा है, अच्छी एजुकेशन, अच्छी हेल्थ केयर फैसिलिटी है। और इन जो पांचों जो कंट्रीज है, जो आपके नॉर्डिक कंट्रीज है, ये सब एक दूसरे को भाई मानती है। अगर ये कभी किसी दूसरे देशों से डील भी करती है तो ऐसे बोलती है कि भाई हम साथ में डील करेंगे, हम पांचों भाई मिलकर डील करेंगे। ठीक है, ये चीज़ है। इसके बाद अपन आते हैं ग्रीनलैंड के बारे में। तो ग्रीनलैंड मैंने बताया था अभी आपको कुछ देर पहले कि ग्रीनलैंड कोई आपका कंट्री नहीं है, ग्रीनलैंड का एक एसोसिएटेड टेरिटरी है। किससे एसोसिएटेड टेरिटरी है? ग्रीनलैंड एक एसोसिएटेड टेरिटरी है किसकी? डेनमार्क की। ग्रीनलैंड एक एसोसिएटेड टेरिटरी डेनमार्क की। इट इज ऑटोनोमस रीजन ऑफ किंगडम ऑफ डेनमार्क। ये रीजन है किसका? रीजन है डेनमार्क का, क्या है आपका रीजन है। और आपका जो ग्रीनलैंड है वो कहाँ पर सिचुएटेड है? ये आपका आर्टिक ओशन और आपका जो अटलांटिक ओशन है, उन दोनों के बीच में क्या है, लाई करता है। कौन? ग्रीनलैंड। उसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं कि अभी जैसे मैंने ये आपको इतनी बार चीज़ें बताई नॉर्डिक कंट्रीज, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज के बारे में, इस मैंने आपको एक चीज़ बताई कि जितनी भी नॉर्डिक कंट्रीज हैं उन सारी नॉर्डिक कंट्रीज में से कुछ कंट्रीज स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हैं। लेकिन एट प्रेजेंट ये न्यूज़ में क्यों है, इसका रीज़न जानते हैं। तो अभी जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर थे हमारे श्री नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने सेकेंड इंडिया नॉर्डिक समिट के अंदर पार्टिसिपेट करा, जिसके अंदर और जो नॉर्डिक के कंट्रीज थे उनके भी प्राइम मिनिस्टर्स आए थे, डेनमार्क, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड। ठीक है, और ये जो सेकंड इंडिया नॉर्डिक समिट थी ये कहाँ पर हुई थी? कोपेनहेगन, डेनमार्क के अंदर क्या है हुई थी। कोपेनहेगन क्या है? कोपेनहेगन डेनमार्क की कैपिटल है, जिसके अंदर आप ये देख सकते हो, ये आपका जितने भी आपके जो ये थे आपका जो नरेंद्र मोदी जी के साथ ये बाकी जो 5 नॉर्डिक कंट्रीज के प्राइम मिनिस्टर्स हैं। उसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं कि इंडिया का नॉर्डिक कंट्रीज से कैसा रिलेशन है। तो अभी एक प्रोजेक्ट आया था कुछ सालों पहले, सागरमाला प्रोजेक्ट। सबसे पहली बात, सागरमाला प्रोजेक्ट क्या होता है? तो सागरमाला प्रोजेक्ट में आपको बताता हूँ कि जो सागरमाला प्रोजेक्ट में क्या हुआ कि सागरमाला प्रोजेक्ट के अंदर ये बताया गया है कि आपका जैसे आपकी जो इंडिया की जो कोस्ट लाइन है, इंडिया की जो तट रेखा है, भारत की तट रेखा है, भारत की तट रेखा के अंदर जो पोर्ट्स है उनको क्या है, बढ़ाया जाए, उनको बढ़ावा दिया जाए। और भारत के अंदर जो रोडवेज है, रेलवेज हैं, उनको पोर्ट्स से क्या करा जाए, जोड़ा जाए। क्योंकि आपका जो रेलवेज है, रेलवेज 9% आपका जीडीपी के अंदर इन्वॉल्वमेंट देता है, रोडवेज 6% देता है। लेकिन आपका जो वाटरवेज है, जो पोर्ट से जो होता है, 1% जीडीपी में इन्वॉल्वमेंट देता है। तो उसको बताने के लिए, उसको बढ़ाने के लिए प्रोजेक्ट चलाया गया, जिस प्रोजेक्ट का नाम बताया गया सागरमाला प्रोजेक्ट। इसके अंदर आपका जो सागरमाला प्रोजेक्ट है उसके अंदर इंडियन इन्वाइट नॉर्डिक कंपनीज को कि वो अगर इन्वेस्ट करे, कहां पर इन्वेस्ट करे, इंडिया के अंदर सागरमाला प्रोजेक्ट है उसके अंदर इन्वेस्ट करे। सॉवरेन वेल्थ फंड ऑफ नॉर्डिक कंट्रीज को भी इन्वाइट करा गया कि वो किसके अंदर इन्वेस्ट करे, वो आपके इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट करे। और हेल्थ सेक्टर के अंदर बोथ डिस्कस कोऑपरेशन टू रिलेटिंग रिसर्च इन वैक्सीन, कि नॉर्डिक कंट्रीज प्लस इंडिया क्या करे, कोई भी जैसे वैक्सीन के ऊपर क्या है, जॉइंट रिसर्च करे। नॉर्डिक कंट्रीज बहुत डेवलप्ड कंट्रीज हैं और इंडिया भी उनके साथ साथ क्या करे, जॉइंट रिसर्च करे, जिससे क्या हो कि भारत के अंदर जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर हो उसका क्या हो, डेवलपमेंट
आज के लिए मेरे दोस्तों इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक यू।